हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942 है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में की थी। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में उसे ही प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद की ओर झुकाव सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे। सुमित्रा नंदन पंत इसमें अग्रणी है। बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत व्रजभाषा काव्य करुण सत्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। 1936 में पंत जी ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है और इनकी ग्राम्य भी इसी ढंग की रचना है। पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। निराला जी की रचनाओं में प्रगतिशील स्वर आरंभ से ही विद्यमान था। कुकरमुता, गरम पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, वनबेला आदि कविताओं में उनका यह मानवतावादी पक्ष उभर कर आया है। निराला जी कृत विधवा वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में सर्वहारा वर्ग के दीनहीन दशा का उल्लेख हुआ है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। व्रजभाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल जी ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदार जी को केन का कवि भी कहा जाता है। केदार जी ने युग की गंगा में विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर केदार जी ने कविताएं लिखी। कहे केदार खरी खरी में इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगाह किया है। वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता में केदार जी प्राकृतिक सौंदर्य में सहृदयता से तल्लीन हुए हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए केदार जी को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि और लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में यह यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो 1935 में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है। भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा था, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यह हुई है राय जवाहरलाल की। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है। इसमें करुण रस है और यह वर्वे छंद में लिखा गया है। सिंदूर तिलकित भाल यह प्रणय परक रचना है। नागार्जुन ने मैथिल भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। व्यंग्य की जितनी प्रखरता नागार्जुन के काव्य में है, उतनी उनके समकालीन किसी कवि की कविताओं में नहीं है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन सोनेट रचना के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 वर्वे संग्रहित हैं।
त्रिलोचन ने रोला, कुंडलियाँ, वरवे पुराने छंदों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्त छंदों का भी सृजन किया है। रांगे राघव का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक चेतना की शक्ति है। राह के दीपक की कविताओं में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन ने गीतों की भी रचना की है और लंबी कविताएं भी लिखी हैं। एशिया जाग उठा है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय, सृजन आदि कविताओं में पूंजीपतियों की शोषित नीति की निंदा की है और दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रामविलास शर्मा प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक हैं।